दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूँ आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो ज़मीनी तौर से शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, बब्बू मलिक जी, जो सिलमपुर विधानसभा में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आज इनसे जुड़ते हैं और सिलमपुर विधानसभा की जो राजनीति चल रही है उसको लेकर चर्चा करते हैं। बब्बू मलिक जी, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप मीटिंगें भी कर रहे हैं और जब से विधानसभा चुनाव का माहौल बना है तमाम मीटिंगें भी कर रहे हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बब्बू मलिक, आपका भाई, आपका दोस्त। इमरान भाई, मीटिंगें तो होती रहती हैं। मीटिंग उसे कहते हैं जो आदमी, चार आदमी आपके पास आएँ, आपको कहीं बुलाएं या उनकी समस्याओं को हमारे पास वो लेके आएँ, हम उनकी मदद करें किसी भी रूप में। देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमारे पास कोई आदमी है, काम लेके आता है, क्या छोटा या बड़ा, हम उसे करने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपने एक सवाल किया कि मीटिंगें हो रही हैं, जो मीटिंगें इस वक्त हो रही हैं वो हम घर घर जा रहे हैं कि कहीं हमने इतने काम किए, 10 साल से दिल्ली हमारे पास है, हमने इतने काम किए, कहीं कोई काम छूट तो नहीं गया या ठीक से हुआ या नहीं हुआ, छोटी या बड़ी जो भी कोई कमी पेशी है उसको हम पूरा करने के लिए लोगों से मिलते हैं। साहब मीटिंग का रूप दे दिया है। अच्छा, आपके अलावा भी और भी उम्मीदवार हैं, अब आपकी भी गिनती उम्मीदवारों में आ रही है, क्योंकि आप जो मीटिंगें कर रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। पहले तो आप ये बता दें लोगों को, क्या आप मूड में हैं चुनाव लड़ने के? देखिए, पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है और मुझे टिकट देते तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 2016 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और आवाम के काम मैं करने की कोशिश करता हूं, आगे से करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं ज़रूर विधायकी के चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखें ना, क्या दिल्ली की जनता ने 62 सीट आपको दे रखी हैं, 67 सीट आपको दी, क्या चाहते हो? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अरविंद जी ने इतने बड़े बड़े काम यहाँ कर दिए 10 साल से। जनता मेरे से बेहतर मेरी पार्टी के बारे में या अरविंद जी के बारे में आम जनता बता सकती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार उम्मीद है मुझे कि 70 में से 70 सीटें दिल्ली वाले अरविंद जी को देंगे। अच्छा बब्बू मलिक, पहले मैं जानना चाहता हूँ आप यहाँ कितने टाइम से रहते हैं जाफराबाद में? ये हमारे खेत हुआ करते थे, हमारी ट्यूबवेल थी। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो रहता ही हूँ। मैंने 30-35 साल समझ अच्छा, आम आदमी पार्टी से पहले जो यहाँ नेता थे उन्होंने क्या काम करा है सिलमपुर विधानसभा में? देखिए, काम तो हुए लेकिन सिस्टमेटिकली नहीं हुए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा जादू हमने ही किया है। हाँ, मैं एक मिसाल दे सकता हूँ, जैसे हमारे पीछे ही टेंट वाला स्कूल था, अब जीनत महल है। ये एक नज़ीर है इलाके की, अरविंद जी ने इतना काम किया। कितना फ़र्क देखिए, बच्चे यहाँ टाट बिछा के, मट्टी में टाट बिछा के यहाँ पढ़ा करते थे, और अब आप ये देखें कि आज हम शानदार बिल्डिंग है, लाजवाब यहाँ पर मतलब एजुकेशन में काम हुआ है। अच्छा, चौधरी जुबैर ने बड़े बड़े वादे किए थे उपचुनाव में, तो क्या लगता है वो अपने वादों में खरे उतरे हैं? भाई, वादे तो बहुत कुछ हुए थे, लेकिन मुझे तो कुछ खास लगता नहीं है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो। मुझे तो नहीं लगता कुछ खास, क्योंकि कूड़े, मैं भी इस इलाके में ही रहता हूँ, कूड़ा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कितना। अच्छा, आप उनके वार्ड में रहते हैं, चौहान बगड़ वार्ड में? जी, मैं उन्हीं के वार्ड में। तो साफ़ सफाई कैसी हो रही है इनके वार्ड में, पहले बताएं। मेरी आसपास की गलियाँ तो ठीक हैं, बाकी मैं अंदर की जो जाता हूँ तो कभी लेट सवेर कूड़ा उठता रहता है और कभी नहीं भी उठता। तो आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? भाई, मुझसे मेरी बात करो तो बेहतर है। नहीं, मैं तो विपक्ष की बात करूँगा आपसे। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं भाई, मैं आपके वार्ड में जो है काउंसलर जो है वो कांग्रेस से हैं। भाई, मेरी नज़र में तो भाई 100 नंबर कम ही दिए जाएंगे। इतनी साफ़ सफाई इलाके में है नहीं, आम कहती, क्योंकि मेरे पास कुछ शिकायतें आती हैं। अच्छा, आसमा रहमान भी यहाँ से निगम पार्षद रही हैं, उनका कार्यकाल कैसे रहा था? आसमा रहमान ने काम किया था, आम आदमी पार्टी के से वो बढ़िया काम किया था। आसमा जी ने काम किया था। अच्छा, अगर आसमा रहमान को और चौधरी जुबैर को आपस में तोला जाए तो किसने ज़्यादा बेहतर काम करा है? भाई, ये देखो, मैं इलाके में घूमता हूँ तो इलाके में जो काम कभी कूड़ा उठता है कभी नहीं उठता, ये समस्या है और जो चली आ रही है। देखिए, हमने कोशिश की, हमने कितनी मरतबा कोशिश की कहने की। आसमा जी ने भी काम किया, फिर भाई अब्दुल रहमान काउंसलर बने, उन्होंने भी काम किया। इलाका बड़ा है, गलियाँ छोटी हैं, साधन कम है, तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, रह जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, विधायक अब्दुल रहमान अपनी हर मीटिंग में एक ही बात कह रहे हैं, 150 गलियाँ, 300 कर्मचारी और साइन ऑफ करेंगे। चौधरी जुबैर ने ऐसा कहा था अपने उपचुनाव में, तो क्या उन्होंने ऐसा करा था? मतलब चौधरी जुबैर जी ने कहा था ऐसा? जी, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात। उन्होंने उपचुनाव में कहा था, मंचों से कहा था। और अब विधायक जी जो हैं, आपका विधायक आपके द्वार प्रोग्राम में सब में यही बोल रहे हैं कि 150 गलियाँ, 300 कर्मचारी और साइन ऑफ करेंगे, ऐसा पब्लिक से वादा करा था चौधरी जुबैर ने। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल तो आप विधायक जी से पूछें। लेकिन आप भी तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ, मुझे तो इतनी कुछ खास काम लगता नहीं जी। तो मतलब कितने नंबर देंगे चौधरी जुबैर को आप?
नंबर मुझसे ना दिया जाए, अब चुनाव आ रहा है, बहुत जल्दी पब्लिक नंबर देगी। नहीं, आप भी यहाँ के एक स्थानीय, मैंने जब भी तो पूछा है आप कब से रहते हैं, आप यहाँ के स्थानीय एक इंसान हैं और सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये आवाम का काम है, आवाम से पूछें। नंबर देने का मेरा काम नहीं है, जनता नंबर देगी। इंशाल्लाह फरवरी में हमारे चुनाव है, पार्टी हमारी जिसे टिकट देगी हम उसे लड़ाएंगे। मैं भी दौड़ में हूँ और अगर मुझे पार्टी ने सिलेक्ट समझा तो मैं भी खुद लड़ूंगा। जनता अपने आप बता देगी कौन कितनी औकात है, किसकी क्या है। और अगर किसी और का टिकट होता है तो आप उनका पूरा समर्थन देंगे अपना? अगर पार्टी हम में से किसी को, जो भी हम 2-3 बंदे मांगने वाले हैं आम आदमी पार्टी का टिकट, अगर पार्टी किसी को भी देती है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। अरविंद जी का निर्णय मेरे सरमाथे पे और सर्वप्रिय है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बस में महिलाओं को यात्रा फ्री दी, तीर्थ यात्रा दी, शिक्षा के मॉडल पे काम करा, स्वास्थ्य के मॉडल पे काम करा, तो क्या कांग्रेस हरा पाएगी आम आदमी पार्टी को सिलमपुर विधानसभा में? मुझे नहीं लगता। अरविंद जी की नीतियाँ ऐसी हैं, उनके मुकाबले आदमी जल्दी से टिकता नहीं, बहुत मुश्किल है। मतलब अरविंद जी के इतने काम है, आम लोगों को ना, देखिए अंतिम पंक्ति तक अरविंद जी की नीतियों का जो फ़ायदा है वो अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है, तो बड़ा मुश्किल है उनको। देखिए, अब तो आज ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि मैं बिजली को छोड़ दूंगा, मैं उससे पूरा सुना नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला। तो ट्रम्प जो वहाँ के आपने कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, तो कहीं ना कहीं अरविंद जी की नीतियों की कॉपी की जा रही है विदेशों में भी। अच्छा बब्बू मलिक, एक सवाल और मेरा ये है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तमाम वो नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जनता के बीच आ जाते हैं, जब चुनाव टल जाते हैं, मतलब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से उन लोगों को वो इसका अधिकार नहीं है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि चुनाव उसको लड़ना चाहिए जिसके पास 4 आदमी आते हों काम लेकर और वो कराने की क्षमता रखता हो, और वो ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए या ऐसे आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए जो आवाम के बीच में रूबरू रहता हो, उनकी समस्याओं को जानता हो, इलाका उसे जानता हो, वो इलाके को जानता हो। हरजन शकीला अफजाल वार्ड नंबर 225 से निगम पार्षद हैं, तीसरी बार बनी थी वो, उनका कार्यकाल कैसा ये बताएं? बढ़िया काम करते हैं। हाजी अफजाल उनके हस्बैंड सारा काम देखते हैं, साफ़ सफाई अच्छी करते हैं, बढ़िया आदमी। अच्छा, मौजपुर वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी विधानसभा में वो मौजपुर वार्ड में काम नहीं हो रहा, कल ही मैं था मौजपुर में ही, मेरा ऑफिस है वहाँ, साफ़ सफाई वहाँ बहुत दिक्कत है। लोग हम उनके मतलब कूड़ा मैंने परसों उठवाया है, अभी केपी वर्मा जी थे, उनका देहांत हो गया पिछले 8 दिन पहले, 10 दिन पहले उन्हीं की मेरे पास कंप्लेंट आई थी 21 सितंबर की, मैंने काम कराया कूड़े का, तो इसका मतलब काम सही नहीं हो रहा। अच्छा, गौतमपुरी वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौतमपुरी वार्ड में तो कूड़े के अंबार है, कूड़े के अंबार है वहाँ। हम तो चाहते हैं कि कितनी जब हमने ट्रक लगा के नाले वाला रोड खुलवाया, मैंने खुद पर्सनली, मैं कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली वहाँ से अपनी सोर्स लगा के डिप्टी मेरे आले इकबाल जी से मदद ली मैंने, और वहाँ से मैंने पूरा रोड नाले का साफ़ करवाया, 2 दफ़ा मैंने पूरा साफ़ करा। अच्छा, चौहान बागड़ वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चौहान बागड़ और बेहतर हो सकता है, अच्छे से काम करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि काम हो रहा है चौहान बागड़ वार्ड में? इतना बेहतर नहीं हो रहा। नालियाँ देख रहे हैं आप? नालियाँ भरी पड़ी, आप कुछ जाके देखें, सर्वे कर लें। मैं तो देख रहा हूँ, मैं आपसे आपकी राय लेना है ना बब्बू मलिक। मैं समझ रहा हूँ कि इतना बेहतर काम नहीं और बेहतर किया जा सकता है। ब्रह्मपुरी रोड से आप गुजरते हैं कभी? तमाम फुटपाथ घेर रखे हैं, एक तरफ चौहान बागड़ वार्ड है, दूसरी तरफ गौतमपुरी वार्ड है, उससे आगे मौजपुर वार्ड है, लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पीसीआर की गाड़ियाँ वहाँ आए दिन फंसी हुई नजर आती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट जो है ना, देखिए आगे दुकानदारों ने थल्ले बना लिए, थल्ले के बाद ठेलियाँ खड़ी हो गई, ठेली पे ठेली खड़ी हो गई, फिर ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, परेशानी आम आदमी को परेशानी है, जिससे मैं भी जूझ रहा हूँ। इससे बेहतर तरीके से सिस्टम बदले जाए, सिस्टम बनाया जाए तो बेहतर हो सकता है। तो ये निगम पार्षद क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं लेते? निगम पार्षद को लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ जो आदमी की ताकत जितनी है उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। आवाम ने आपको बनाया एमएलए भी, आवाम ने आपको बनाया काउंसलर भी, आपको बेहतर काम करने चाहिए। अच्छा बब्बू मलिक, आखिरी सवाल अब मेरा ये है, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मपुरी रोड पे एक बार आना पड़ेगा, और तमाम वो 3 जो पार्षद हैं, चौहान बागड़ वार्ड, गौतमपुरी वार्ड और मौजपुर वार्ड, वहाँ आकर आप अवैध कब्जे देखिए एक बार, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम इंसान की राय लें। और कल्याण सिनेमा पे कूड़े का खत्ता बन चुका है जी, उसकी खबर मैंने चलाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर मेरे ब्रह्मपुरी रोड पे जाने से और 3 काउंसलर को बुलाने से अगर आवाम का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है, तो मैं कल ही आपके साथ चलूँ। तो मैं इंतजार करूंगा कि आप किस दिन आएंगे ब्रह्मपुरी रोड पे, एक कवरेज आपकी वहीं करूंगा मैं। जी इंशाल्लाह, मैं ज़रूर वादा करता हूँ, और अगर मेरे जाने से और मेरी कोशिशों से कुछ फायदा हो सकता है आवाम को, तो मैं ज़रूर आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बब्बू मलिक हमसे जुड़ने के लिए। तो ये है बब्बू मलिक, आम आदमी पार्टी के ज़मीनी तौर से जुड़े हुए और काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये भी उम्मीदवार की दौड़ में आ चुके हैं सिलमपुर विधानसभा में। तो मैंने इन्हें ब्रह्मपुरी रोड पे बुलाया है ताकि वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट फैला हुआ है, अवैध कब्जे हुए हैं, बब्बू मलिक जी उस पर आवाज़ उठाएं। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो